हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वैष्णो से विमला ठाकुर। तो ये जो मैंने कुर्ता पहना है, ए लाइन कुर्ता पहना है। ये इस तरह से बनता है ऐसे, और इसकी साइड जो है हम इसको बंद भी कर सकते हैं और खुली भी छोड़ सकते हैं। इसको ये इस तरह से बनाया जाता है और वी शेप में भी बनता है ये। और इसकी वीडियो मैं डाल रही हूँ पार्ट 1। तो जो इसमें डालूँगी मैं ड्राफ्टिंग ओनली, और पार्ट 2 में डालूँगी पेपर पैटर्न, और पार्ट 3 में डालूँगी स्टिचिंग एंड कपड़े की कटिंग। तो अभी पार्ट 1 डाल रहे हैं ओनली ड्राफ्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बताइए वीडियो कैसे लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ए लाइन कुर्ता है हमारा, और स्केल 1/6 है। मेज़रमेंट है हमारा, ए बी है 14, चेस्ट है 32, शोल्डर टू वेस्ट है 14.5, वेस्ट है 28, हिप है 36, लेंथ है 5, लेंथ 45, और स्लीव लेंथ 5, स्लीव बॉटम 12, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 5 इंच। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। ये मैंने लेंथ ली है। सबसे पहले लंबाई लेनी है 45 इंच, और ये फोल्ड है इस तरफ से। अब तीरा लेना है। तीरा मेरा 14 था तो उसका आधा 7 लिया। नीचे को भी मैंने 7 इंच लिया है। जितना मैंने तीरा लिया उतना ही नीचे को लिया है। यहाँ पे मैंने चेस्ट का चौथा हिस्सा जमा 1, 9 इंच, 8 थी ना, तो 8 में 1 जोड़ा 9। यहाँ पे भी चेस्ट का चौथा हिस्सा जमा 1, 9 इंच। 32 चेस्ट के हिसाब से 8 आता है तो 1 9, और ऊपर 1 इंच अंदर आना। ये है कपड़े का अर्ज। तो कपड़े का अर्ज 36 के हिसाब से लिया मैंने 18। आपका अर्ज कुछ भी हो सकता है, 40 42 तक जो भी होगा उसका आधा लेना है। यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे ऊपर आना है। यहाँ पे शेप देनी है इस तरह से ताकि लटके ना हमारा कुर्ता। तो हमें 2 इंच शेप देनी है अगर आपने सीधा बनाना है तो। ऊपर आधा इंच नीचे आना होता है। इसमें जो सीधी लाइन खींची हमने, इसमें आधा इंच आना ही आना है। 2 इंच कोने में आना ही आना है, और इसको आधा इंच पे मिलाना। शोल्डर स्लोप बोलते हैं इसको। अब ये जो हमने लाइन खींची है ना, आधा इंच और 2 इंच के बाद जो आधा इंच ये लाइन खींची है कंधे की, इसी में ही हमने गला लेना 3.5 इंच। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। अब ये आगे का गला लिया है मैंने 5 इंच, पीछे का गला 5 इंच, और आगे का गला 7 लिया है। तो पहले पीछे का गला राउंड खींचूंगी मैं। तो मैंने ये 5 इंच पे राउंड बना दिया है। अब फ्रंट गला की शेप देंगे, वहीं से देंगे ऊपर जहाँ 3.5 था। तो ये फ्रंट गले की शेप हो गई। अब जो ये मेरी लाइन बचती है ना आधा इंच के बाद, उसका आधा करना होता है। तो 6.5 बचा था, 3.25 आया। इसमें हमने बैक शेप देनी है। ये मिड पॉइंट लिया जाता है आधा इंच छोड़ के लाइन का। तो इसका मिड पॉइंट लिया है। अब हमने तीसरा हिस्सा निकालना है। तो तीसरा हिस्सा हमारा 2.1 आता है, यानी कि पूरी लाइन का तीसरा हिस्सा निकाला, 2.1 आया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ से आधा इंच अंदर आए, और जहाँ आधा इंच अंदर आए वहाँ स्केल से सीधा मिलाना आधा इंच के पास। सीधा मिला लिया। अब सीधा मिलाने के बाद यहाँ पे शेप देनी है फ्रंट आर्म होल की। आधा इंच अंदर आए और यहाँ पे 1/3 आए हम। तो ये बन गया हमारा कुर्ता। अब बनाएंगे हम बाजू, स्लीव। तो स्लीव की लेंथ है 5 इंच। लंबाई तो जितनी है हम उतनी लेंगे, 5 इंच। ठीक है। ये चौड़ाई क्या लेनी है, जो ये हमारा ऊपर से 7 इंच आए ना नीचे, इसमें बढ़ा कर लेते हैं 7.5। जितना आप ऊपर से नीचे आते हो चेस्ट में नाप लगाने के लिए, उतना हम बढ़ा के लेंगे यहाँ 7.5। तो 7 इंच आए थे ऊपर से नीचे, तो चौड़ाई इसकी 7.5 और 5 इंच का बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे चेस्ट का 12वां हिस्सा जमा आधा लेना होता है। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा, चेस्ट है 32 का 12वां हिस्सा आता है 2.6। जब 2.6 आता है ना, उसमें हमने आधा जोड़ना होता है। तो 3.1 आ गया। ये नॉर्मल बाजू के लिए हमें ऐसे ही आना होता है। ये 2 से कम नहीं होता, 3.25 से ज़्यादा नहीं होता। अब इस तरह से ये शेप देनी है हमने ऐसे करके। और जो ऊपर वाली लाइन है ना, जहाँ पे टच कर रही हूँ लाइन पे, यहाँ पे अंदर 2 या 1.5 इंच का एक पॉइंट लगा लो। फिर देखो जैसे ये यहीं पे 2 इंच पे मैंने टच कर दिया। अब ऊपर से आधा इंच का एक शेप दे दी। अब ये फोल्ड साइड है, इस कोने से मुझे बाजू की गोलाई नापनी है। 12 थी, 6 इंच लिया, 6 इंच से हमने इस पर मिला देना है। तो हमने इसमें मिला दिया। ये बॉटम का आधा हो गया, मोहरी का आधा। 12 था, 6 ले लिया है। लेंथ है हमारी 5 इंच, और फोल्ड है ये वाली साइड। तो ये स्लीव है हमारी। अब हम निकालेंगे कपड़े निकालने की विधि।
तो कपड़े निकालने की विधि क्या होती है, 2 लंबाई कुर्ता जमा 2 इंच जमा 1 लंबाई स्लीव जमा 1 टंग बराबर है रिजल्ट गुना 5/2। तो 1 लंबाई 45 इंच है तो 45 गुना 2 करेंगे हम तो 90 हो जाता है। 2 एकम 2, 2 इंच हमारी टर्निंग है, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 स्लीव है तो 5 ही आएगा। 1 टर्निंग है 1 एकम 1 बराबर है रिजल्ट गुना 5/2। तो ये टोटल 90, 2, 5, 1 को मिला के हमारा 98 हो जाता है इन सबको मिला के। 98 गुना 5/2 तो 49 से कट गया, 49 इंटू 5 245 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 मीटर में अगर ये मेज़रमेंट होगा तो 2.5 मीटर में ए लाइन कुर्ता आराम से निकल जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ इस कुर्ते को दोबारा से कि किस तरह से मैंने लिया है। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 45 और फोल्ड है, फिर तीरा लेना 7 इंच, उतना ही नीचे आना है 7 इंच। यहाँ चेस्ट का जहाँ 7 इंच है चौथा हिस्सा जमा 1 9, फिर कंधे से कमर 14.5 लिया था। यहाँ भी चेस्ट का चौथा हिस्सा जमा 1 9 इंच और 1 इंच अंदर आ जाते कमर में। नीचे है जितने कपड़े का अर्ज होगा वो लेना, फिर मिला देना, इससे इसमें मिलाना, कमर से चेस्ट पे मिला देना है। यहाँ 1 इंच अंदर की शेप होती है, यहाँ पे 2 इंच आना होता है, फिर तीरे की लाइन खींचनी होती है। यहाँ पे जो तीरे की लाइन खींची है वहाँ पे 3.5 लेना, 5 इंच डीप गलाया था और 7 इंच वहाँ पे शेप देनी। ये आर्म होल को सीधा खींचना है और मिड पॉइंट लेना है, वो हमारी बैक शेप हो गई। और 1/3 के लिए हमें फ्रंट के लिए हमें 1/3 लेना होता है, आधा इंच अंदर आना, ये सीधा मिला देना और यहाँ पे शेप दे देनी है। और बाजू की है जैसे 5 लंबाई है, फोल्ड है, चौड़ाई लेनी है इसके हिसाब से। तो 7 था, 7.5 ली चौड़ाई, ये भी 7.5, इसका बॉक्स बन जाता है। यहाँ पे चेस्ट का 12वां हिस्सा जमा आधा 3.1 आता है, फिर यहाँ से शेप देनी होती है 2 इंच अंदर आके, इस तरह से दोनों शेप। यहाँ पे बॉटम का हाफ लेना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।